हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्लेम करने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत दिक्कत होता है ना। तो इसी मैटर में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जब किसी का भी एक्सीडेंट होता है, फॉर एग्जांपल माइनर एक्सीडेंट, मैं मेजर एक्सीडेंट का नहीं बोल रहा हूँ, मैं मतलब माइनर एक्सीडेंट जैसे कि बम्पर टूट गया, ग्लास टूट गया, दरवाज़ा टूट गया, कुछ भी हो गया ना जिसमें मेजर कुछ भी नहीं है, जैसे कि किसी का डेथ नहीं हुआ है, किसी का इंजरीज नहीं हुआ है, और जिस एक्सीडेंट में जो भी खर्चा है ना, गाड़ी बनाने का खर्चा 1 लाख के नीचे अगर होता है ना, तो उसमें इन मोस्ट ऑफ द केसेस द इंश्योरेंस कंपनी दे डजंट रिक्वायर पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट भी नहीं चाहिए, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं चाहिए, जिसमें 1 लाख के नीचे है जो एस्टिमेटेड अमाउंट है गाड़ी बनाने के लिए। तो पहले हमें क्या करना है, गाड़ी को लेके जाना है डीलर में लेके जाके अगर हमने इंश्योरेंस, हमारा इंश्योरेंस जो डीलर से हुआ है तो और इजी है, कुछ एकदम इजी है। फॉर एग्जांपल डीलर वाला इंश्योरेंस का ही बात करता हूँ मैं, तो उनको देना है कि ये इंश्योरेंस है, आप क्लेम करो। तो डीलर क्या बोलेगा, पहले तो वो क्लेम फॉर्म देगा आपको, आपको वो फॉर्म फिलअप करना है, फिलअप करके साइन करना है, और डीलर वाला ही फिलअप कर देता है। फिर भी आप खुद भी फिलअप कर सकते हैं, कैसे एक्सीडेंट है, कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है, टाइम कैसे हुआ, वो सब आपको लिख के साइन करके डीलर को देना है। फिर डीलर क्या करेगा, वो फॉर्म को इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करने के बाद अभी इंश्योरेंस कंपनी वाला क्या करेगा, क्लेम आया है तो वो एक सर्वेयर अलॉट करेगा, जो सर्वे करता है ना गाड़ी का आके, वो अलॉट करेगा। अलॉट वो विद इन 12 आवर्स में ही अलॉट हो जाता है। उसके बाद विद इन 24 to 48 आवर्स सर्वेयर को आना है, आके गाड़ी को चेक करना है कि कहाँ पे डैमेज हुआ है, ये डैमेज हुआ है तो कितना खर्चा आएगा, वो एनालाइज करेगा ना कैसा क्या होगा। आजकल तो बहुत से कंपनीज में सर्वेयर को आना भी नहीं है, वो का डीलर वाले वीडियो करते हैं, वीडियो करके भेज देते हैं, उसी से काम हो जाता है। लेकिन कभी कभी सर्वेयर को आना पड़ता है अगर अमाउंट ज़्यादा हो तो। 1 लाख का नीचे वाले में तो इतना वो लोग आते भी नहीं है, वीडियो में ही हो जाता है। जैसे कि मेरा वाला केस में तो वीडियो में ही हो गया। मैंने तो ऑनलाइन पॉलिसी लिया था, मैं आपको बताऊंगा अभी, उसमें भी वीडियो में हो गया। अगर गैरेज वाला पॉलिसी है तो और इजी है। तो उसके बाद क्या होता है, सर्वेयर जब ओके कर देगा, ओके ठीक है ये डैमेज हुआ है हम देख लिया, तो ये आप बना सकता है बोल के ना, ओके कर देगा, वो जेन्युइन है, एक्सीडेंट भी जेन्युइन है, ये कुछ भी पंगा नहीं है इसमें बोलने से, वो ओके कर देगा। ओके करने के बाद गैरेज वाला आपका गाड़ी बनाएगा। तो गैरेज वाला आपका गाड़ी को बनाने के लिए अगर पार्ट्स अवेलेबल है, आपका विंडशील्ड टूट गया है, विंडशील्ड अवेलेबल है, तो वो एक दिन में बना के दे देगा, मैक्सिमम 2 days। तो क्योंकि उसको भी गाड़ी रख के कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो वो आपका गैरेज वालों के साथ आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसा है, आपका गाड़ी का काम वहाँ पे अगर हर रोज़ होता है तो आपका पहचान भी होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, तो वो और जल्दी करके दे देते हैं। और कभी कभी होता है पार्ट्स अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें ना। तो अगर पार्ट्स अवेलेबल है तो विद इन 48 आवर्स वो भी हो ही जाता है, 24 to 48 आवर्स। फॉर एग्जांपल मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हाँ, तो मैं आपको मैसेज ही दिखा देता हूँ पूरा। तो मैंने आज है आज 17 है ना, तो 16 को मैंने इंश्योरेंस के लिए दिया था, हाँ। तो आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये दिखा दिया, ये रहा, हो गया, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, ये रहा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड क्लेम फॉर योर व्हीकल, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ना मेरा डिज़ायर वाला है। तो ऐसा क्लेम आईडी आ जाएगा कि आपने क्लेम के लिए रजिस्टर किया है बोल के ना। उसके बाद ये सब आएगा KYC वगैरह ना, कैसे क्या हुआ वो सब के लिए मैसेज आता रहता है ना उन लोगों का। उसके बाद लास्ट में अगर सब कुछ हो गया विद इन 24 आवर्स आपके पास, सर 48 आवर्स बोलिए, विद इन 24 to 48 आवर्स ऐसा आ जाएगा अप्रूवल वाला मैसेज ना। ये देखिए, योर क्लेम एस्टिमेट ऑफ व्हीकल रजिस्टर हैज़ बीन अप्रूव बाय द सर्वेयर। तो ये जब सर्वेयर अप्रूव करेगा, नाउ द गैरेज कैन स्टार्ट द रिपेयर ऑफ योर व्हीकल। तो जब वो सर्वेयर अप्रूव कर देगा, ओके हो गया ना, तो आपका गैरेज तो आपका गाड़ी का काम कर सकता है। तो वही मेरा इसमें तो विद इन 20, मैंने 16 को दिया था, ये 17 मॉर्निंग को मेरे पास मैसेज आ गया था। तो ये मैसेज डीलर को भी आएगा ना,
फिर भी मैंने कॉल करके बता दिया था कि अप्रूव हो गया, आप लोग काम स्टार्ट करो बोल के ना। तो अभी मेरा तो डैमेज वो बम्पर्स एंड फेंडर एंड हेडलाइट्स इतना छोटा भी नहीं है, मेरा भी एस्टिमेटेड तो 50,000 ऐसा तो है। फिर भी एक दिन का ही काम है वो, तो मैक्सिमम वो बोला है 2 दिन में तो हो ही जाएगा, फिर भी ट्राई करेगा एक दिन में होने से एक दिन में दे देगा बोल के ना। तो ऐसा है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि बहुत टाइम लगेगा, 10 दिन लग जाएगा, डीलर ऐसा रख देगा ना। अगर डीलर बोलता है आपको कि इतना टाइम लगा, उसको पूछना है क्यों लगेगा इतना टाइम, बिकॉज योर इंश्योरेंस कंपनी दे हैव टू प्रोवाइड विद इन मैक्सिमम तो 72 आवर्स में सर्वेयर को तो आके करना ही है, मैक्सिमम है वो। लेकिन अच्छा है तो वो 12 आवर्स में भी कर देता है, 24 आवर्स में भी कर देता है। तो इसीलिए आपको प्रोसेस को जानना है, प्रोसेस जानने से एकदम इजी हो जाता है ना। तो उसके बाद क्या होता है, डीलर में अगर पार्ट्स अवेलेबल है तो आपका जल्दी जल्दी बना देगा। अगर बहुत लंबा लाइन है, मेरे आगे भी 4-5 गाड़ी लगा हुआ है, उसका भी काम करना है, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। वो तो डीलर और आपका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसा है, एक्सीडेंट तो हो जाता है सबका ना। एक्सीडेंट होने से इतना छोटा मोटा होने से डरना नहीं, किसी का भी एक्सीडेंट ना हो। मैं तो वही प्रे करूँगा गॉड से, भगवान से, अल्लाह से वही प्रे करूँगा कि एक्सीडेंट किसी का ना हो। फिर भी एक्सीडेंट होता है तो आप लोग इतना छोटा मोटा एक्सीडेंट में ज़्यादा आप लोग वो टेंशन मत लीजिए। वो दूसरा गाड़ी में लग गया, उसने मेरे को मार दिया, और झगड़ा करके कुछ फ़ायदा नहीं। तो यही है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस नहीं होने तो फिर फाइन भी लगेगा। कोर्ट में केस करने से भी, क्या क्या करने से भी, कोर्ट भी इंश्योरेंस नहीं होने से तो फाइन लगाएगा। इंश्योरेंस है, आप बनाओ खुद से। छोटा मोटा वाले में बोल रहा है ना, मेजर एक्सीडेंट्स का तो मैं नहीं बोलूँगा, जहाँ पे डेथ हो जाता है किसी का ना हो, तो वैसा एक्सीडेंट्स में तो वो तो लीगल प्रोसीजर है। वो ड्राइवर को वो भी इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है ड्राइवर को, हाँ, और जो चला रहा है गाड़ी, तो वो तो दूसरा मैटर है। ये छोटा मोटा एक्सीडेंट्स में हमको एकदम कामली रहना है, और ज़्यादा वो क्या बोले, क्वारल नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। आपका 1 रुपया भी नहीं जाएगा, आप इंश्योरेंस करके रखा है। इंश्योरेंस कंपनी को क्यों पैसा दिया है, क्योंकि कभी अगर हो जाता है, करना तो कोई भी नहीं चाहता है, कभी अगर हो जाता है तो इंश्योरेंस वो पैसा देगा आपको, ठीक है। यही है। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ भी इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अभी हो गया है नॉलेज, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। माइनर एक्सीडेंट्स में, मेजर वाले में मेरे को नॉलेज नहीं है, मत पूछिएगा। है मेरा दोस्त वगैरह, मैं उनको पूछ के बता सकता हूँ। फिर माइनर में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।